Hi friends. Now coming back to our next topic. So today's topic is past perfect tense. ठीक है, हमने इससे आगे सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यू ये सब कुछ पढ़ चुके हैं. अभी क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है, तो सबसे पहले हमको पास्ट परफेक्ट टेंस समझने के लिए क्या चाहिए? उसका डेफिनेशन. Okay, the very first and important thing, that is definition. Whatever the action had been done in our past time. Whatever action had been done in the past time. हम लोग जो भी एक्शन पास्ट टाइम में कर चुके हैं, ठीक है, टू इंडिकेट दैट एक्शन वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस. अभी अगर हम लोगों को डेफिनेशन क्लियरली पता है तो नेक्स्ट थिंग इज फॉर्मेशन. ठीक है, सो नेक्स्ट इज फॉर्मेशन. अब फॉर्मेशन में अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू अस. assertive, negative, we are dividing into 2 separate parts. Okay, WH type and yes no type. Okay, so these are the types of formation. अब सबसे पहले हमें क्या समझना है? पास्ट परफेक्ट के अंदर एक चीज है जो हर एक में चेंज होती थी, वो क्या था? फॉर्म ऑफ टू बी. ठीक है, तो उसी तरह से हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में फॉर्म ऑफ टू बी में क्या लेंगे? वी विल टेक हेड. ओके, वी विल कंसिडर हेड. तो असर्टिव फॉर्मेशन आप लोगों को ध्यान है, सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ टू बी, तो फॉर्म ऑफ टू बी इज हेड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. बट व्हाट हैपेंस हियर दैट वर्ब, विच वर्ब विल बी देयर? असर्टिव है और पास्ट परफेक्ट है. ठीक है, इफ परफेक्ट इज देयर सो इट मीन्स दैट V3. हम कहीं पर भी परफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो दैट टाइम व्हाट हैपेंस? वर्ब बिकम्स थर्ड, मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल. इन द नाउ नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? सिर्फ नॉट ऐड हो जाएगा. ओके, सो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सिमिलरली WH टाइप है तो WH में हम क्या करेंगे? सबसे पहले WH लिखेंगे, फिर फॉर्म ऑफ टू बी. तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्म ऑफ टू बी में एक ही चीज है, हेड. वी विल टेक दैट एंड देन आफ्टर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. बट यहाँ पर क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म. ओके, इसी तरह से अगर यस नो टाइप है तो खाली WH निकल जाएगा, बाकी का रिमेन्स सेम, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय अ क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो ये इतनी चीज आप लोगों को क्लियर है. हमें फॉर्मेशन पता है, I had completed my work. Okay, I had not completed my work. फिर why had you completed your work? Had you completed your work? Okay, तो इसी को हम लोग अलग अलग तरह से कंसिडर कर सकते हैं. But what happens? उस समय उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. Okay, now what are the identifications for that? Let's see the identification. ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो अगर सेंटेंस के अंदर आते हैं तो उससे हम पता लगा सकते हैं दैट द सेंटेंस इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, विच आर दोज वर्ड्स? आफ्टर, बिफोर, व्हेन, दैट. ठीक है, एक लास्ट है ऑलरेडी. Okay, so these are the identification words with the help of which we can consider that these are in past perfect tense. Now, making it more clear, let's move towards the examples. Now, moving towards the examples. Here, what is the first example? I dashed the map before I went on tour. Now, what is there? Before. यहाँ कौन सा वर्ड आया है? Before. इसका मतलब ये क्या है? The sentence is in past perfect. ठीक है, फिर दूसरी चीज उसके अंदर V3 होता है. तो अब हम लोगों को क्या करना है कि क्या ध्यान रखना है? आई और हेड है. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे फॉर्म ऑफ टू बी में क्या है? हेड है. हेड है तो हमको सिंगुलर प्लूरल के बारे में कुछ देखना है नहीं. इन द सेम वे एज वी वर डूइंग इन द सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट में भी सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन था, डिड. ओके, तो दैट्स व्हाई नो चेंज इज रिक्वायर्ड. तो यहाँ पर भी नो चेंज इज रिक्वायर्ड, हम सब जगह डायरेक्टली लिख देंगे आई हेड. ठीक है, और स्टडी, स्टडी का V3 हो जाएगा. तो व्हाट इज अ V3? स्टडीड.
Okay. In the same way here, he felt sorry after. What is there? After. After is the identifying verb. Okay. तो उससे हम पता लगा सकते हैं. Now what happens? He है, पर फिर भी हम क्या लिखेंगे हर एक में? Had. He had insult. Insult का V3 क्या हो जाएगा? Insulted. Okay. Past participle क्या हो जाएगा? Insulted. फिर इसी तरह से the child of hunger before some help arrived. तो यहाँ क्या है हमारे पास? before है. ओके कुछ होने से पहले ही कोई चीज हो गई. ये हो रहा था लेकिन ये हो गया. ये हो रहा था उससे पहले ही ये हो गया. ओके तो जब हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होते हैं कि whenever we are combining those statements and the other one is responsible for that, ठीक है, तो उस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली किस में कंसिडर किए जाते हैं? पास्ट परफेक्ट में. अभी क्या है? द चाइल्ड हैड लिख देंगे हम. ठीक है फिर क्या है? डाई. हमारे पास ब्रैकेट में क्या है? डाई. तो डाई बिकम्स डाइड. हैड डाइड. ओके नाउ दे डैश अप बिफोर द सन रोज. अगेन व्हाट इज दैट? बिफोर. ओके और यहाँ क्या है हमारे पास? गेट. तो हम लोग क्या लिखेंगे? हैड. गेट का क्या होगा? गेट. गॉट. गॉट. ओके तो हम लोग यहाँ लिखेंगे गॉट. He had got up before the sun rose. Our boss dash invitation to the members before the party starts. Again before is there. Okay और यहाँ क्या है? send. तो send का V3 क्या होता है? sent. तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर? had और had के साथ sent. Okay. Our boss had sent invitation to the members before the party starts. Patient before the doctor came. Patient died. Okay so here what happens? Patient had died. Okay patient had died before the doctor came. Now the servant went to bed after he dashed the gate. The servant went to bed after. After is identifying. और ही के साथ में हम क्या लगाएंगे? had. shut का क्या हो जाएगा? shut का क्या होगा? What will happen with the shut? What's there? boot है, shut है, cut है, put है. ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका V2 V3 नहीं होता है, जिनका पास्ट पार्टिसिपल रिमेन्स द सेम. ओके तो हियर आल्सो व्हाट हैपेंस? इट रिमेन्स द सेम. हैड शटेड नहीं लिखेंगे कभी भी. व्हाट हैपेंस? हैड शट द गेट. मनीषा सेड दैट हर टीचर डैश हर. हर टीचर हैड पनिश्ड हर. ओके हैड punished her. Okay और यहाँ क्या है? that. said that. Okay so this thing is clear. Now in this way हमारा past perfect tense that is also completed. Thank you.